ऑल राइट गाइस, तो आज की ये वीडियो होने वाली है SRK की रावण मूवी के ऊपर। बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SRK की रावण मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अपने रोस्टिंग एंड फनी वाले तरीके से। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम फैजान और आप देख रहे हैं फैजान के रिव्यूज। तेरे बाप का, तेरे ताऊ का, तेरी माँ, तेरी बहन की। ओके, तो कहानी की शुरुआत होती है बरोन इंडस्ट्री की गेमिंग कंपनी से, जहां पर ये मोहतरमा बता रही होती हैं एक फोन से दूसरे फोन पे तस्वीरें, डेटा, गाने वगैरह भेजते हैं तो वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे पहुंच जाते हैं। अबे तेरी भैंस की पूछ, जिस टाइम पर ये मूवी बनी है ना, उससे 2 साल पहले ही व्हाट्सअप नाम की चीज बनकर तैयार हो गई है, जिसमें आप फोटो और वीडियोस आराम से सेंड कर सकते हैं। और ये मोहतरमा बता भी तो किससे रही है, अंग्रेजों को, वो भी हिंदी भाषा में। तभी तो ये लोग सोच रहे होंगे व्हाट द फक व्हाट इज दिस गर्ल सेइंग। वेल, ये लड़की दिखाती है अपनी कंपनी के फ्लॉप गेम बनाने वाले अपने बॉस को, और ये लोग इस नॉर्मल से इफेक्ट पर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि इन्होंने ऐसा पहले कभी देखा ही ना हो। वेल, तो इसके बाद एंट्री होती है अपनी साउथ इंडियन SRK AK शेखर की, जो कि फटे कॉन्डम के पैदा होने का नतीजा होता है। तभी तो देखो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। वेल, तो SRK के कंपनी में पहुंचने के बाद एंट्री होती है इनके बॉस की, जो कि कहता है मुझे सुबह सुबह तुम सब चूतियों की शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। मुझे एक गेम का ऑफर मिला है, लेकिन हमारी 2 गेम पहले ही फ्लॉप हो चुकी हैं, इसीलिए इस वाली गेम को फ्लॉप बिल्कुल भी नहीं होने देना है। और अगर ये गेम फ्लॉप हुई तो हमारी कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, और अगर हमारी कंपनी बंद हो गई तो मैं इस कंपनी को खत्म करके एक ओयो का होटल खोलूंगा और तुम सबकी गांड पिलवाऊंगा। वेल, इसके बाद एंट्री होती है सोनिया की, जो कि बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही शुरू हो जाती है। तेरे बाप का, तेरे ताऊ का, तेरी माँ, तेरी बहन की। और इसके बाद शाम को डिनर के टाइम शेखर अपनी फैमिली को अपनी कंपनी के गेम के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, लेकिन तभी ये छोटू कहता है कि पापा हीरो बहुत बोरिंग होते हैं, मुझे तो हीरो बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे तो विलन पसंद है जो कि अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता है। तो आप अगर गेम बना रहे हो तो उसमें एक ऐसा विलन बनाना जो कभी ना मरे। लेकिन शेखर यहाँ पर ज्ञान भरा लेक्चर देता है, तो इसका बेटा इससे नाराज होकर चला जाता है और अपने बेटे को बनाने के लिए सुबह ही शेखर बन जाता है एक सस्ता विलन। लेकिन इससे भी इसका चूतिया बेटा खुश नहीं होता है, तो ये अपनी कंपनी में जाकर अपने बेटे के बताए गए आइडिया पर काम करने लगता है, और फिर ये अपनी कंपनी के लोगों को बताता है कि हम एक ऐसा गेम बनाएंगे जिसमें विलन काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और फिर ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं गेम बनाने के लिए, और कुछ टाइम बाद ये लोग इसका नाम भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम बेसिकली विलन का नाम रखेंगे रावण, और इसमें जो सस्ता हीरो होगा उसका नाम रखेंगे जीवन। और दोस्तों, इन दोनों नाम को देने के बाद कुछ महीनों बाद ये गेम भी बनाकर रेडी कर देते हैं, और फिर जब ये लोग इस गेम को लॉन्च कर देते हैं, तब उस लॉन्च के बाद शेखर के बेटा ट्राई करता है इस गेम को खेलने की, और लिटरली यार ये छोटू इतना खतरनाक होता है। ये बंदा जीवन का कॉस्ट्यूम पहन के गेम में जाता है और फिर रावण को बहुत ही बुरी तरीके से धो डालता है। मतलब लिटरली रावण इतना पावरफुल होता है इस गेम में, लेकिन फिर भी ये बंदा बहुत ही बुरी तरीके से रावण को मार देता है। और जब लास्ट फाइनल राउंड आने वाला होता है, तब ये छोटू गेम क्विट करके चला जाता है, क्योंकि इसके साउथ इंडियन बाप ने बुला लिया था ना। वेल, लेकिन रावण गेम में ही हो जाता है बहुत ज्यादा सीरियस, और वो सीधा इस छोटू को वार्निंग दे देता है कि साले अगर तूने मेरे साथ गेम नहीं खेला तो मैं बाहर आकर रियल लाइफ में तेरी गांड मारूंगा। हाँ, आ जाना बाहर, देख लूंगा तुझे। वेल, तो कुछ टाइम बाद जब शेखर का कैरेक्टर लैब में आता है, तब इसे पता लगता है कि जो रावण का कैरेक्टर है गेम के अंदर, वो गेम क्विट ही नहीं कर रहा है, और तो और ये रावण का कैरेक्टर गेम के अंदर ही अंदर सारा डाटा अपने अंदर ट्रांसफर करने लगता है, और फिर अचानक शेखर के ऊपर अटैक करता है। बट अनफॉर्चुनेटली शेखर इसके अटैक से बच जाता है, लेकिन ये अपने कॉस्ट्यूम में अपना सारा डाटा ट्रांसफर करके खुद भी अपने कॉस्ट्यूम के अंदर चला जाता है, और फिर वहां से बाहर निकलकर इनकी कंपनी की ऐसी की तैसी कर देता है। लेकिन अब तक साउथ इंडियन SRK AK शेखर को सब कुछ समझ में आ जाता है कि रावण का कैरेक्टर रियल लाइफ में आ चुका है, और फिर ये बंदा जल्दी से गाड़ी निकालकर भाग जाता है कंपनी से अपने बॉस के पास। लेकिन दोस्तों, रास्ते में ही रावण आ जाता है और फिर इससे पूछता है कि जीवन कहाँ है, मैं उसे ढूंढ कर उसे मारूंगा। लेकिन दोस्तों, साउथ इंडियन SRK AK शेखर को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये मेरे बेटे के पीछे पड़ा है, और फिर ये कहता है कि जीवन तो मैं ही हूँ। लेकिन ये रावण चूतिया नहीं
होता है, ये इसका नाम पढ़ लेता है शेखर और फिर इसका खेल खत्म कर देता है। लिटरली यार इसे मौत की नींद सुला देता है। और फिर सुबह को सोनिया और उसके बेटे को शेखर के बारे में पता लगता है तो ये लोग इसे एक्सीडेंट समझकर इसका अंतिम संस्कार कर सोच लेते हैं कि हम दिल्ली जाकर पुराने वाले घर में रहेंगे शेखर की यादों के साथ। लेकिन दोस्तों इस छोटू को शांति नहीं मिलती है। इसे शक होता है कि इसके पापा को रावण ने ही मारा है और इसका शक सच में भी बदल जाता है जब ये अपने पापा की कंपनी में जाता है। वहाँ पर ये स्पीच देने वाली मोहतरमा भी आ जाती हैं और फिर ये लोग कंपनी की ऐसी हालत देखकर बहुत कोशिश करते हैं रावण को रोकने की। लेकिन दोस्तों रावण ने अपना डाटा पहले ही यहाँ से सारा ट्रांसफर कर लिया होता है। फिर इनके दिमाग में एक ही आइडिया आता है कि अब रावण को तो जीवन ही रोक सकता है। और फिर जैसे इन लोगों ने रावण का कैरेक्टर बनाया था उतना ही पावरफुल ये जीवन का कैरेक्टर भी बना देते हैं और फिर जीवन के अंदर भी वो सारा डाटा ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये लोग जीवन को जिंदा नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर वहीं पर एंट्री होती है रावण की, जिसे कि पता लग जाता है कि इस छोटे बच्चे ने मुझे गेम में हराया होता है और ये इस छोटे बच्चे के पीछे पड़ जाता है। और लिटरली बहुत दूर तक रावण जब इस छोटे बच्चे का पीछा करते करते इसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन फिर वहां पर एंट्री हो जाती है जीवन के कैरेक्टर की, जो कि रावण की टक्कर की गाड़ियों को बर्बाद कर रहा होता है और फिर अपने सातिर दिमाग की वजह से चढ़ जाता है बिल्डिंग के ऊपर। लेकिन रावण उससे पहले चढ़ जाता है और फिर ये बड़ी ही चालाकी से बिल्डिंग पर अटैक करके रावण के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसमें कि जीवन रावण का हार्ट लेकर चला जाता है। अब देखिए यार ये हार्ट जब तक जीवन के पास है तब तक रावण मर नहीं सकता। मतलब कि जीवन और रावण का कैरेक्टर तभी मरेगा जब ये दोनों एक साथ मरेंगे। इस खतरनाक लड़ाई के बाद कहानी खत्म नहीं होती है। ये लोग चले जाते हैं सोनिया के पुराने घर दिल्ली में, जहाँ पर हमें कुछ लोकल गुंडे भी देखने को मिलते हैं, जिसने की भाई साहब जीवन खतरनाक तरीके से धो डालता है। लेकिन वहीं पर फिर एंट्री होती है अपने रोबोट मूवी के रजनीकांत सर के कैरेक्टर चिट्टी की, जिसका कैमियो बहुत ही छोटा सा होता है। लेकिन हाँ मुझे ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा। मतलब कि इस कैमियो ने इस मूवी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाला है। इसके बाद हमें जीवन और सोनिया के कैरेक्टर के बीच में थोड़ी बहुत लव स्टोरी भी दिखाई जाती है और फिर फाइनली रावण का कैरेक्टर जाग जाता है और फिर ये इन छोटे छोटे टुकड़ों से जिंदा होता है और फिर इस टकले की एड देखकर इसी का रूप ले लेता है। इसके बाद ये तुरंत पहुंच जाता है शेखर के चूतिया बॉस के पास और फिर उससे सब कुछ पता करने के बाद पहुंच जाता है जीवन के पास, जो कि सोनिया के बेटे की बर्थडे पार्टी में होता है। और फिर रावण का कैरेक्टर सोनिया का रूप लेके अपने बेटे को किडनैप करके ले जाती है और फिर उसके पीछे पीछे जीवन भी लग जाता है और फिर फाइनली अपने बेटे को बचाने के लिए जीवन का कैरेक्टर और रावण का कैरेक्टर खतरनाक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। और फिर इस फाइनल क्लाइमैक्स सीन में खतरनाक वाली फाइट के बाद लास्ट के सीन में फाइनली जीवन का कैरेक्टर रावण के कैरेक्टर को एक गन से मार देता है और फिर साथ में जाकर खुद भी मर जाता है। लेकिन लास्ट में एक मैसेज देकर जरूर जाता है कि बेटा अगर ये मूवी हिट हुई मुझे तुम कंप्यूटर से फिर से जिंदा कर लेना, हम इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। और फिर इसके बाद ये छोटू घर पर आकर जीवन के कैरेक्टर को फिर से जिंदा कर लेता है। लेकिन इस मूवी को 12 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक इसका पार्ट 2 नहीं आया है। तो क्या ये मूवी फ्लॉप हो चुकी है? तो इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। तो दोस्तों इसके बाद इस मूवी का द एंड हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और हाँ कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको अगली किस मूवी पर रिविजिट वीडियो चाहिए। और हाँ मैं वीडियो की क्वालिटी को काफी ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो में कुछ भी मिस्टेक हुई हो या आपको कुछ भी पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आगे से उसे जरूर इम्प्रूव करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।